So what is cycloalkane? Mean cyclic structure. It has to be a cyclic structure. And what is there? Alkane. Alkane is the single bond. शुभम, या तुम्हारा नाम क्या है बेटा? शिवम. प्लीज लिखते रहे ना थोड़ा थोड़ा. यू आर वेरी पुअर. प्लीज इंप्रूव करो. नहीं आएगा मेरे पास आना. लिसन पास हो जाओगे. बता, जिसको डर लगता है प्लीज कम टू मी. आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर. यू ट्राई टू सॉल्व इट. यू विल पास इट. देखो व्हाट इज दिस? दिस इज साइक्लोहेक्सेन. अगर 3 रिंग होता है इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन. 4 रिंग होगा तो क्या बोलेंगे बेटा? और 5 रिंग को कैसे ड्रॉ करते हैं? गुड. तो हमें इतने चीज से डील करना है इस सिलेबस में. ओके. साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन. ओके. सो these 3 is having one property and this is having other property. बस ये याद रखना कि ये 3 एक जैसे बिहेव करेंगे बट ये अलग सा बिहेव करेगा. क्यों करता है, कैसा करता है, कोई साइंटिस्ट उसके लिए डिराइव किया था. विल डिस्कस दैट वन. तो आप साइक्लोअल्केन क्या होता है समझ गए. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ साइक्लोअल्केन? देखो पैराफिन किसको बोलते हैं? इट इज द अदर नेम ऑफ अल्केन. ओके. अल्केन का अदर नेम क्या है? पैराफिन्स. तो इसीलिए उसको बोलते हैं साइक्लोपैराफिन्स. एंड दीज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय सिंगल कोवलेंट इन ए रिंग स्ट्रक्चर. ओके. साइक्लो. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? CnH2n. बस ये याद रखना है, इतना ही. चलो. और इसको क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड. एली स्टैंड्स फॉर एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड. तो अब ना ये हेडिंग छोटा सा लिखो. इसको साइक्लोअल्केन को क्या बोलते हैं? साइक्लोपैराफिन, एलिसाइक्लिक बोलते हैं. और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n. बस आपके पास इतना रहना जानकारी जरूर चाहिए. बस नोमेनक्लेचर ये जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड दिस. यस. नाउ कम्स टू द प्रिपरेशन. हम उसको कैसे बनाएंगे प्रिपरेशन. ओके. तो बेटा देखो, आपने ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा था. ऊर्ज रिएक्शन क्या था याद है? क्या है? अल्केन बनता था. ऊर्ज सिंथेसिस कहाँ पढ़ते थे हम? अल्केन में पढ़े थे. इतना तो याद आ रहा है हर किसी को. शिवम याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है. मैं पढ़ा नहीं तू. तो बेटा याद रखना कि हम नेम रिएक्शन जहां जहां पे पढ़ रहे हैं उसी का नोट में रहना चाहिए. ऊर्ज सिंथेसिस. क्या? ऊर्ज सिंथेसिस. ऊर्ज सिंथेसिस हम अल्केन में कहां से बनाते थे? अल्किल हालाइड से अल्केन बनाते थे. तो वहां पे RX था. RX में अगर सोडियम डालते तो NX निकल जाता था. 2 R आपस में जुड़ जाते थे. तो यहाँ पे ये इंटरनल ऊर्ज रिएक्शन का बदौलत ये बन जाएंगे क्या? साइक्लोअल्केन. तो इंटरनल ऊर्ज रिएक्शन लिखो तो क्या दिखाए देखो. सुइटेबल डाइहेलोजन कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम और जिंक गिव कोरस्पोंडिंग साइक्लोअल्केन. तो कोई भी एक मेटल, सोडियम और जिंक मेटल को ले लिया और सुइटेबल डाइहेलोजन कंपाउंड. क्या? मगर वहां पे सिंगल हेलोजन था. तो ये देख लो बेटा, ये देखो. तो ये क्या है? दिस इज CH3 CH2 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 2 जगह में Br है. तो 1 2 3 मतलब 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन को अगर हम सोडियम देंगे तो बेटा ये क्या कर रहा है? NaBr करके को निकाल ले रहा है. ठीक है. 2 देंगे तो 2NaBr होके निकल जाएगा. ये लिख के रखो बेटा, छोटा सा है. दिस इज योर वेपन फॉर योर एग्जाम. 5 मार्क पक्का. कहीं पे हो आप YouTube में एग्जाम दो, कोई भी एग्जामिनर सेट करेगा पक्का. मेरा ये फॉर्मूला याद रखना, आप लिख सकोगे. कहीं का भी एग्जाम दे दो. गुजरात वाले भी सेट करे वही डालेगा, कहीं तो अलग नहीं डालेगा. कहीं पे एग्जाम दे. ओके. तो ये क्या हो जाएगा आपका? नो प्रोपेन. तो समझ में आया. तो हम अल्केन को भी बनाते थे ऊर्ज सिंथेसिस में. यहाँ पे भी ऊर्ज सिंथेसिस है बट इट इज इंटरनल अरेंजमेंट होके होता है. ओके. एक हो गया. डन. नेक्स्ट देखते हैं. देखो ऐसे 3
करने के लिए साइक्लोप्रोपेन के लिए 3 कार्बन, 4 बनाने के लिए 4, 1 2 3 4, 1 4 डाइब्रोमोब्यूटेन, यस 1 4 डाइब्रोमोब्यूटेन में क्या डाल दिया इसने, जिंक और सोडियम डाला, सॉल्वेंट इथेनॉल, तो ZnBr निकल जाएगा, 2 ZnBr2 निकल जा रहा है। ओके, तो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। इज इट क्लियर? एक प्रिपरेशन हो गया। हाँ, फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। कभी कभार क्या करते हैं ना बेटा, हम आपने देखा था कि ये अगर हम H डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, H डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। तो इस एसिड में अगर हम कैल्शियम क्लोराइड डालो या कुछ डालो तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम एडिपेट। दिस इज नथिंग बट द कैल्शियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। यस और नो? है ना, जैसे कि CuNa होता था या नहीं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट बोलते थे। तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल हो जाए। तो ये क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, क्या है, 6 कार्बन को बोलते हैं एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं, 4 CH2 है, 2 COH है एन टर्मिनल में, तो इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड में अगर कैल्शियम सॉल्ट डाल देंगे तो ये कैल्शियम एडिपेट बन गया। ओके, तो हम अगर उसको हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और ये क्या बन जाए, कार्बोनिल कॉम्पाउंड साइक्लोपेंटानोन बन जाएगा। क्या बनेगा, तो देखो कैसे निकला, मैं आपको बता रहा हूं। Ca, ये CO3 हीट करोगे तो यहां से आसानी से निकल जाएगा। डन, यहां से एक CaCO3 निकल जाएगा। ओके, चूना बनता है, मतलब क्या बनेगा, चूना एज द बाय प्रोडक्ट मिलेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, पेंटानोन बन जाएगा। ओके, क्योंकि एक कार्बन निकल गया यहाँ पे। ठीक है, आपने 6 कार्बन लिया, एक कार्बन यहाँ से निकल गया, तो ये क्या हो गया, 5 कार्बन बचा। यहाँ पे कार्बोनिल है, तो हम कौन सा रिएक्शन लेंगे, कौन सा रिडक्शन करेंगे, फैंटास्टिक। तो हम यहाँ पे जो आपने फिडिल क्रॉप एसाइलेशन में किया था ना, क्या किया था, क्लेमेंसन रिडक्शन, यहाँ पे भी आप क्लेमेंसन रिडक्शन कर लेना। बस हो गया, आपका साइक्लोपेंटेन बन गया या नहीं बना। ओके, तो दिस इज साइक्लोपेंटेन। तो एक हमने अल्किल हालाइड से बनाया, दूसरा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट से बनाया। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में याद रखना है कि मैंने कैसे बनाया, इसने क्या लिया है। ठीक है, यही चीज को आपको याद रखना है, बाकी आप लिख लोगे, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। फिर एक रिएक्शन है, देखो क्या लिया इसने, फ्रॉम ईस्टर्स। तो देखो ऐसे ही यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट के जगह में इसने क्या लिया, ईस्टर। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो ये क्या है, इथाइल ईस्टर है, डाइथाइल ईस्टर ऑफ एडिपिक एसिड है ना। ये क्या नाम दिया है, देखते हैं बेटा, डाइस्टर ऑफ एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, सुबेरिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम अंडरगोज इंटरमोलिकुलर एसिटिक ईस्टर कंडेंसेशन एंड बीटा कीटो ईस्टर इज फॉर्म। क्या बन रहा है, बीटा कीटो। तो मैं ये इतना चीज नहीं बता रहा हूं आपको, आप अगर ये नहीं जानना चाहते हो एग्जाम में तो आप याद रखना कि मैं क्या ले रहा हूं, ईस्टर ले रहा हूं। एडिपिक वहां पे कैल्शियम लिया था सॉल्ट, यहाँ पे इथाइल ईस्टर लिया। ठीक है, क्या लिया, इथाइल ग्रुप है ना, ये दिख रहा है, जिसको आपको ये ऊपर वाला थ्योरी से मतलब नहीं करना चाहते हो, आप बस ये याद रखना कि मैंने इथाइल का क्या लिया, एडिपिक एसिड ईस्टर लिया, इथाइल ईस्टर ऑफ एडिपिक एसिड। क्या, इथाइल ईस्टर ऑफ एडिपिक एसिड लिया, वहां पे सोडियम और इथानॉल देके हमने हीट किया। क्या किया, सोडियम और इथानॉल देंगे तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा कि हमारा यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिंग, इसको क्या बोलते हैं, रिंग
ये 6 कार्बन था, ये क्या हो गया 5 कार्बन। ये मतलब साइज रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है साइज रिडक्शन। 6 कार्बन के 6 रिंग होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, मगर ये क्या हो रहा है 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। कितना 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। तो दिस इज नोन एज साइज रिडक्शन। ओके 6 कार्बन से 5 कार्बन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है कि ये हमारा, इसको ऐसे लिखने से नहीं समझ में आएगा, रुको बता रहे हैं आपको। ऐसे था बेटा, फिर ऐसे लिखो आप, कैसे सी, सॉरी ओ, ये C2H5 मैंने लिखा, ओके एक, और यहाँ पे ऐसे लिखा मैंने। तो ये क्या है बेटा आपका CO C2H5, ठीक है। हाँ तो ये क्या कर रहा है, ये बेस, हाँ देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस बेटा C2H5ONa। वो क्या होता है, दिस इज ए सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो ए बेस। व्हाट, दिस इज ऑल्सो ए बेस। तो आप देख सकते हो कि ये जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल इज ए विथड्रॉइंग इन नेचर। क्या है, विथड्रॉइंग इन नेचर। तो ये जो नजदीक वाला CH2 दिख रहा है, दिस बिकम्स लिटिल एसिडिक। तो इसके वजह से क्या होता है ना, ये हाइड्रोजन जो होते हैं थोड़ा सा वीक होते हैं। एसिडिक मतलब क्या, हाइड्रोजन इट कैन इजीली रिमूव। यस, तो हम अगर बेस देंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जब निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, माइनस बन जाएगा। तो ये माइनस क्या करेगा, फिर से ये कार्बोनिल का यहाँ पे अटैक कर देगा। क्या करेगा, तो ये देख रहे हो यहाँ से माइनस बना और ये यहाँ पे अटैक किया या नहीं किया। तो इधर जो था CO C2H5 OA निकल गया। क्या हो गया, वो निकल गया और एक बस आपका यहाँ पे रुका। डन, एक, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए ग्रुप को रिमूव होना चाहता है फॉर द बॉन्ड सेटिस्फेक्शन। ओके, तो वो C2H5ONa हो, कुछ भी हो, इट इज रिमूव। अंडरस्टैंड। ओके, तो ऐसे करके आपको एक क्या मिला, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। फाइन, इतना तक समझे। फिर देखेंगे, फिर हमने क्या डाला, HCl डाल दिया। कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर डालोगे, ये ईस्टर जो होता है टूट जाता है। ईस्टर टूट के क्या बन गया, एसिड बन गया। क्या बन गया, एसिड। हमेशा याद रखना, ईस्टर को अगर तोड़ना है तो क्या चाहिए, एसिड चाहिए। हम अगर एसिटिक एसिड डालेंगे तो नहीं टूटेगा, क्योंकि कोई अगर चाहता है कि जबड़े से दांत निकालना, मैं मारूंगा तो नहीं निकलेगा। एक जिम वाला बंदा को बुलाएंगे तो निकाल सकता है, समझे। तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड इज नीडेड। इज इट अंडरस्टैंड। फिर देखो, हमें ये ग्रुप नहीं चाहिए साइक्लोपेंटेन बनाने के लिए, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हीटिंग कर देते हैं। तो ये यहाँ से निकल गया। फिर ये CO है तो हम क्या करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे। तो हमारा क्या बन गया, बस समझ में आया बेटा। ओके ओके, तो बेटा देखो, जो एग्जाम में पूरा इतना नहीं लिख सका, मान लो उसको मार्क नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट आप यहां से यहां बना के क्षमता रखना चाहिए कि ये दिखा के आप इतना दूर करके इधर लिख सकना चाहिए बेटा। मेरा बात समझे ना। पूरा अगर कंप्लीट नहीं कर सक रहे हो, ये जरूर एग्जाम में लिखना है, ये लिखना है, ये करके आप यहां तक करके इधर दिखाना है। ठीक है ना, तो दो एक जैसा भले हो। अगर आप रट्टा नहीं मार सक रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर सक रहे हो, दैट इज द वे कि एग्जामिनर मुझे 5 मार्क्स नहीं तो 4 तो देगा। अगर आप पूरा लिखते तो 5 से 5 देता, 4 तो देगा, नहीं तो 3.5 तो देगा, बाकी तो नहीं काटेगा। मेरा बात समझ रहे हो ना, बस ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, और एक देखो, हमने 3 साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और 2 प्रोटोकॉल साइक्लोपेंटेन का पढ़ा। ठीक है, अब देखेंगे साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाते हैं। ये सिंपल सा है कि हम अगर 6 मेंबर का रिंग जो कि बेंजीन को रिडक्शन कर देंगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ओके, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया जाता है, ये आप जानते हो।
फिर है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रिपरेशन खत्म हो गया, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, क्योंकि ये छोटे छोटे चेन है तो दिस इज ए गैस, क्या है, गैस, ओके, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। साइक्लोप्रोपेन एंड ब्यूटेन आर गैस, क्योंकि छोटा है, लाइट है, तो हवा में उड़ेंगे तो ये गैस होते हैं, ठीक है। बट जब चेन बढ़ जा रहा है, साइक्लो क्या, पेंटेन, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड इन नेचर, ओके। साइक्लोहेक्सेन ऑल्सो लिक्विड इन नेचर, इज इट क्लियर, ये आपने पढ़ा है, ओके। देयर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉइल ग्रेजुअल राइज विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये आप जानते हो, जैसे कि चेन बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। दे ऑल आर लाइटर देन वाटर, यस, क्योंकि दे आर पैराफिन्स, दे आर लाइक पेट्रोल, so it will be insoluble in water, solubility insoluble in water, and their density will also lighter than water। ये थोड़ा थोड़ा लिख लो, ओके। बस हो गया, solubility हो गया, खत्म कहानी। उसके बाद केमिकल रिएक्शन क्या बेटा, देख लो। अगर हम साइक्लोप्रोपेन में क्लोरीन और लाइट डालते हैं तो ये चेन खुल के क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। छोड़ो और नहीं बताऊंगा।